नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। फिल्म छावा की रिलीज के बाद से ही औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस कब्र को लेकर भारत के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और अब तो मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। जी हाँ, इसी विवाद को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद अब ये मामला यूपी में भी आग पकड़ रहा है, जहां पर यूपी के मुजफ्फरनगर में तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए तक देने की घोषणा की गई है। दरअसल बता दें कि विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म छावा की रिलीज के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पर अब अगर उत्तर प्रदेश पर आए तो कल यानी मंगलवार को मुजफ्फरनगर में दोपहर को जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा नागपुर कांड को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब मुर्दाबाद और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हुए कहा कि औरंगजेब का समर्थन करने वालों को जूते मारने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी भेंट किया, जिसमें मांग की गई कि देश में मुगल शासक औरंगजेब सहित सभी विदेशी मुगल शासकों की कब्र और उनके नाम से बनाई गई सड़कों और स्मारकों का नाम हटाया जाए। इन सब के बाद प्रदर्शन के बीच शिवसेना के जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा उसे वह 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए इनाम के तौर पर देंगे। जी हाँ, इसके साथ ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि नागपुर कांड के सभी दोषियों और औरंगजेब का समर्थन करने वाले सभी जिहादियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर उन पर रासुका लगाया जाए और उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाए। पर अब अगर बात करें इस औरंगजेब के मुद्दे की, तो वैसे तो यह छावा फिल्म के आने के बाद से ही चर्चा में है, पर अगर कब्र की बात करें तो वास्तव में इस मुद्दे ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान से तूल पकड़ा। जी हाँ, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को अच्छा राजा बताया था। हालांकि बाद में प्रेशर बढ़ने पर उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि इस काम को कानून के दायरे में करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने औरंगजेब के मकबरे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सौंप दिया था। इसके बाद अब यह मुद्दा सिर्फ कुछ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है, इसमें आम जनता, कुछ हस्तियां भी शामिल हो गई हैं, जिनमें मनोज मुंतशिर ने हाल ही में वीडियो बनाकर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि औरंगजेब की कब्र राष्ट्रीय शर्म का स्मारक है। उस जगह पर ऐसा क्या है जिस पर किसी भारतीय को गर्व होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, और अगर औरंगजेब की कब्र गर्व करने लायक जगह है तो हमें अपनी देशभक्ति के बारे में फिर से सोचना चाहिए। इसी तरह से आम जनता की भी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें सभी औरंगजेब को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि औरंगजेब की कब्र का यह मुद्दा कब थमता है और आखिर में इस पर क्या फैसला लिया जाता है। पर बहरहाल जिस तरह से यह मुद्दा आगे बढ़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यह आसानी से थमने वाला है। तो अपने आप में यह देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाता है। खैर, ये औरंगजेब और उनकी कब्र का मुद्दा, जैसे मैंने पहले बताया कि आसानी से और इतनी जल्दी थमने वाला है नहीं, पर वही देखना होगा कि अब कितनी जल्दी और किस तरह से फैसला लिया जाता है। आखिर क्या किया जाता है, क्या वाकई में कब्र को हटा दिया जाता है वहाँ से, या फिर जो मनोज मुंतशिर ने बयान दिया है, मनोज मुंतशिर ने जिस तरह से कहा कि वहाँ पर शौचालय बनवा दिया जाना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, या भी उन्होंने अपने वीडियो में मेंशन किया था, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ होगी। अब खैर, जब आप औरंगजेब के मुद्दे को देखते हो तो बहुत एक पेचीदा मुद्दा नज़र आता है, पर जिस तरह से छावा फिल्म के बाद इस पर चीज़ें आगे आना शुरू हुई हैं, जिस तरह से औरंगजेब के प्रति लोगों का गुस्सा फूटा है, तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये मुद्दा लंबा चलने वाला है। अब इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। खैर, आप बताइए इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं। जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।